सीजी टेक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब फ़िलहाल में सीजी व्यापम ने छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब कुछ ही समय है, 2 महीने ही लीजिए अच्छी तैयारी के लिए। 2 महीने कस के तैयारी करिएगा, उसके बाद बाकी जो समय बचेगा उसे सिर्फ रिवीजन में निकालिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के विषय में समस्त जानकारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए बहुत कुछ है इस वीडियो में। हर एक चरण में क्या होगा, हर योग्यता क्या होगी, इसमें अलग अलग सभी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में बताई जाएगी। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा इस वीडियो में। बात करते हैं व्यापम में दिए गए व्यापम परीक्षा निर्देश के बारे में। यह जो भर्ती आई है अमीन की, मतलब पटवारी की, अमीन को आप पटवारी भी बोल सकते हैं, वह किसके द्वारा आई है? जल संसाधन विभाग नवा रायपुर के अंतर्गत अमीन के पदों पर भर्ती होनी है 2025 में। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा उसको प्रारंभिक तिथि जो है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि रखी गई है वह 23 सितंबर 2025 से मंगलवार से रखी गई है। 23 सितंबर 2025 से आप इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं मंगलवार में। अब इसका लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट रखा गया है 17 अक्टूबर 2025 5 बजे शुक्रवार तक। याद रखिएगा 17 अक्टूबर 2025 इसका लास्ट डेट है शुक्रवार का। उसके बाद त्रुटि सुधार के लिए जो टाइम दिया गया है वो है 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर शाम 5 बजे तक। अगर आपसे आवेदन पत्र भरने में कहीं पर भी कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप इसे 18 से 20 अक्टूबर तक सही कर सकते हैं 5 बजे तक। 5 बजे के बाद ये पूरी तरह से क्लोज़ हो जाएगा आवेदन सुधारने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 20 तारीख तक आपको इसमें त्रुटि सुधार कर ही लेना है अगर आपके द्वारा कोई त्रुटि होती है। अब बात करते हैं इसमें परीक्षा की तिथि की। तो परीक्षा की जो संभावित तिथि दी गई है वह क्या है? 7 दिसंबर 2025। 7 दिसंबर 2025 रविवार को पूरे छत्तीसगढ़ में 16 जिला मुख्यालयों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसका जो एडमिट कार्ड है वह 1 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। 7 तारीख को एग्ज़ाम होगा और 1 तारीख से व्यापम की वेबसाइट पे इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो 1 तारीख से आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर परीक्षा की तिथि संभावित तिथि को यह एग्ज़ाम होता है तब यह एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं हम इसके कॉलम की, यानी कि पदों के संख्या की। तो यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण दिया हुआ है जिसमें अमीन के पद हैं। तो इसमें अनारक्षित में 21 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में 6 पद हैं, और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC में 16 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 7 पद हैं। अब देखते हैं ये कुल जो इसका योग है वह पूरा 50 पद है। 50 पद में इसकी भर्तियां होनी है। और यहाँ पर एक ठो और ज़रूरी बात, कोई भी दिव्यांगता इसमें अमान्य होंगे, कोई भी हैंडीकैप होंगे वह इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। कोई भी दिव्यांगता, चाहे उसके पास सर्टिफिकेट हो या ना हो, इसमें आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। अब देखते हैं हम इसकी सैलरी की। तो इसकी जो सैलरी है वो है 22,400 से 71,200। ये जो अमीन पटवारी की जो सैलरी होगी वह आपको लेवल 5 की बेसिस पे मिलेगी। यहाँ पर 22,400 लिखा हुआ है, पर लेवल 1 लेवल 2 में जब सैलरी मिलती है तब भी वह 25,000 से ज़्यादा मिलती है। तो आप इतना करीबन मान लीजिए कि अगर आपको फर्स्ट सैलरी जो मिलेगी वह आपको 30,000 से अबव ही मिलेगी। और 71, ये तो सिर्फ इसमें मूल वेतन दिया हुआ है। इसमें TA DA और जो भी महंगाई भत्ता होता है वह अलग से जुड़ता है। तो इतना जानिए कि आपकी जो सैलरी बनेगी वो 30,000 अबव ही
आपको मिलेगी। और अभी 8वां वेतनमान जनवरी से लागू होने वाला है, तो यह सैलरी और कई गुना बढ़ जाएगी। तो तैयारी इतनी करिए कि आप इस परीक्षा में पास हो जाए और एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब में जाके एक अच्छी सैलरी से अपने परिवार का पालन पोषण, अपने माता पिता का, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। अब बात करते हैं हम इसके योग्यता की। व्यापम ने इसकी योग्यता, अमीन पद की शैक्षणिक योग्यता जो रखी है वह किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं और 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण रखी है। जो भी अभ्यर्थी 10वीं और 12वीं की परीक्षा पूरी तरह उत्तीर्ण कर लिए हैं वह इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और देखिए इसमें दूसरे नंबर पे यह भी दिया हुआ है, चयन के पश्चात 6 माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। देखिए जैसे आप इस एग्ज़ाम में फॉर्म भरते हैं, यह परीक्षा आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चयन के पश्चात 6 माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अधिमान्यता। आपको जो भी मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आएगा उस अंकों के आधार पर आपको अधिमान्यता दी जाएगी, यानी कि उसी बेसिस पे आपको यह वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें ये नहीं है कि आपको जिस बेसिस में वर्क प्रोवाइड किया जाए तो आपकी सैलरी कम या ज़्यादा होगी। इसमें सैलरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका जो लेवल है, जो आपका पद है, उस अभ्यर्थी को उस पश्चात अधिमान्यता दी जाएगी। यानी कि आपके मेरिट लिस्ट में जितने भी नंबर आते हैं उस आधार पर। यहाँ पे कंप्यूटर का कोई जिक्र नहीं किया गया है, पर आपको 1 साल के अंदर में, या आप कंप्यूटर डिग्री रखते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। पर पहले जो पटवारी के पद आते थे जिसमें व्यापम साफ साफ लिखा रहता था कि आपको 1 साल के अंदर में कंप्यूटर के लिए साक्षर होना ज़रूरी है और आपको उसकी नॉलेज होना भी ज़रूरी है। इसलिए अगर आपके पास कंप्यूटर डिग्री नहीं है तो आप कंप्यूटर के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर प्रशिक्षित होना ज़रूरी है, चाहे वह ये इस एग्ज़ाम के लिए हो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अभी का समय, अब तो AI आ गया है, तो आप बिना कंप्यूटर जाने किसी भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत हो सकती है आपके चयन होने के बाद में। तो जहाँ तक हो सके आप इसमें तैयारी के साथ साथ कंप्यूटर प्रशिक्षित भी हो जाए, तो यह आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा एक अच्छे पद, सरकारी पद पाने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी आयु के विषय में। तो आपको कितनी आयु चाहिए इस एग्ज़ाम में फॉर्म भरने के लिए और अधिकतम कितनी आयु वर्ग के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए सीधी भर्ती के पात्रता की शर्तें यहाँ पर व्यापम द्वारा बताई गई है। इसमें चयन हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी। आयु के विषय में यहाँ पर दिया हुआ है कि जनवरी के प्रथम दिन को, मतलब 1 जनवरी को आपकी आयु जो है वह 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ पर जैसा कि छत्तीसगढ़ में आयु में छूट का प्रावधान रखा गया है, यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातीय या अन्य पिछड़ा वर्गों गैर क्रीमी लेयर के हो तो आपको इसमें अधिकतम 5 वर्ष की छूट है। ये मतलब आप 35 वर्ष तक इसमें आयु रखते हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से रखते हैं, और अगर आप छत्तीसगढ़ में की महिला हैं, स्थानीय महिला या नियुक्ति के विशेष उपबंध हैं आपके, यानी कि जैसे आप किसी में कार्यरत हैं, किसी सरकारी सेवा में, चाहे वह संविदा हो या सरकारी हो, मतलब रेगुलर हो, तो आप इसमें मिनिमम 10 वर्ष की छूट आपको मिल सकती है। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 40 वर्ष तक आयु रखते हुए भी आप इस पद के लिए आवेदित कर सकते हैं। इसमें और जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि आप अगर भूतपूर्व सैनिक हैं या किसी कार्य में, चाहे आप मेल ही क्यों न हो, तो आप
या तो भूतपूर्व सैनिक हैं या कार्यरत हैं तो आपको 38 वर्ष तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे इस पूरी जानकारी को आप सीजी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम इसके सिलेबस। इस सिलेबस में पहले का जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 150 प्रश्न 150 मार्क्स के आए थे, पर अब व्यापम सभी एग्ज़ाम्स के कंडक्ट कराता है तो सभी एग्ज़ाम को 100 नंबर पे ला के 100 मार्क्स के 100 नंबर्स पे ला के रख दिया है। तो अब 100 नंबर के पेपर होंगे। तो पहला जो दिया हुआ है वह है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। तो जो कंप्यूटर संबंधी ज्ञान है वह कितने मार्क्स के होंगे? ये होंगे 10 मार्क्स के। फिर उसके बाद दिया हुआ है हिंदी। तो हिंदी भी कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का। और दिया है इंग्लिश। तो इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स ये तीनों 10-10 मार्क्स के आएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। ये हुई खंड आ की बात। खंड आ में इसको 30 नंबर में बांटा गया था। अब देखते हैं खंड बा को। खंड बा में दिया हुआ है पाठ्यक्रम गणित, जो कि 20 नंबर के होंगे, सामान्य मानसिक योग्यता जो 20 नंबर के होंगे, और होगा सामान्य ज्ञान जो कि 30 नंबर का। इस सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान, मतलब इंडिया जीके और छत्तीसगढ़ जीएस, ये दोनों मिक्स होंगे और साथ में करंट अफेयर्स भी होंगे। तो आप उसी बेसिस पे तैयारी करिएगा। इसका जो पूरा सिलेबस है वह आप इसमें स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट ना चाहें तो सीजी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी हुई है, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।